राजीव जी, अब आप बताइए, 22,05,000 छात्रों ने ये एग्जाम दी हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, उनके पीछे उनका पूरा परिवार भी है। महीनों सालों मेहनत करते हैं और परिवार उम्मीद लगाए बैठा रहता है कि इस बार बच्चे का मेडिकल में बस एडमिशन हो जाए, उसके बाद फिर आसानी ही आसानी है। लेकिन एक बार फिर से लाखों सपने अधर में लटके हैं और मझधार में यहाँ पर हिचकोले खा रहे हैं। यही नहीं पता कि ये हुआ क्या है और अब आगे क्या होगा। देखिए मकसूद, एनटीए जो इस परीक्षा को कराती है, संचालित करती है, ऐसा जिसके संचालन में ये परीक्षा होती है, एनटीए को 2024 के नीट में जब पेपर लीक हुआ था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, हालांकि दोबारा परीक्षा कराने से इनकार किया था उस समय, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक एसओपी बनाने के लिए एनटीए को कहा था कि इसकी पारदर्शिता हो और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि भविष्य में ऐसी बातें ना हो। 2 साल भी नहीं हुए कि आज राजस्थान की एसओजी लगातार एक से एक खुलासे कर रही है। ज़्यादातर बातें श्रीवत्सन ने बताई दी, हमारे जो साथी संवाददाता हैं। और लेकिन आश्चर्य की बात है कि एनटीए 3 मई को ये परीक्षा हुई थी, आज हम 12 मई को बात कर रहे हैं। 9 दिनों में एनटीए ने इस पर क्या कार्रवाई की, राजस्थान एसओजी उनको लगातार ये जानकारी दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये भी बात पता चली है कि एनटीए को जो राजस्थान एसओजी ने जब कहा तो उन्होंने कहा हम एफआईआर नहीं दर्ज कराएंगे, आप ही एफआईआर दर्ज कर लीजिए। तमाम लोगों को एसओजी ने इस मामले में पकड़ के रखा है और अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हो रही है या एनटीए का स्टैंड क्या है, जबकि पूरे देश में ये पता चल चुका है कि ये मामला क्या है। एक क्वेश्चन बैंक भेजा गया, केरल में एक लड़का एमबीबीएस कर रहा था, चूरू ने उसने क्वेश्चन पेपर भेजे। आपको मालूम है नीट में 720 नंबर का ये परीक्षा होती है और 4 नंबर का एक सवाल होता है जी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 150 दावे ये किए जा रहे हैं एसओजी की तरफ से कि सारे के 150 कम से कम 150 उस क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन आए और ये महीने भर पहले ही ये क्वेश्चन बैंक जो है बहुत सारे छात्रों को उपलब्ध हो गया था। बहुत सारे हॉस्टल के संचालकों ने इसको फॉरवर्ड भी किया। सारी जांच एसओजी के पास है, फैसला एनटीए को लेना है और 20 लाख से ज़्यादा बच्चे। असल में क्या है मकसूद, मूल बात यह है कि इस देश में सरकारों का, नेताओं का, सिस्टम का अब वरीयता, छात्र, परीक्षा, पारदर्शिता, नौकरी, ये सब रह नहीं गया है। नहीं तो कोई कारण नहीं, कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पर आप झारखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, राजस्थान और सारे प्रदेशों में आप सुनेंगे कि परीक्षा हुई तब तक परीक्षा कैंसिल हो गई या स्थगित हो गई या पेपर आउट हो गया। ये लगातार चले जा रहा है और इसमें एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। एक तो वैकेंसीज नहीं आ रही, बहुत सारे नौजवानों के बीच में जब जाइए तो उनकी पीड़ा है, वैकेंसीज नहीं, अगर आ भी रही है। अभी उत्तर प्रदेश के 16 लाख लड़कों ने यूपीएसआई की परीक्षा दी और 4,500 वैकेंसी आई थी और ये वैकेंसी कितने सालों के बाद आई है और वो भी तब आई है जब चुनाव नज़दीक आया है। इस टेंडेंसी से, इस प्रवृत्ति से सरकारों को थोड़ा इस पर पहली वरीयता देनी चाहिए। मुझे लगता है ये कोई वरीयता ही नहीं है। वो छात्र और उनके अभिभावक अभी ये कार्यक्रम देख रहे होंगे जो नीट के, अब बताइए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी जिनका बच्चा नीट दिया होगा। और आपको मालूम है कि कोचिंग और पढ़ाई इसकी कितनी मुश्किल है। नीट पीजी का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है ही, नीट पीजी का भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है और नीट यूजी का पूरा सामने आ चुका है। अब सच्चाई क्या है क्या नहीं है, ये कोइंसिडेंस है कि एक क्वेश्चन बैंक 450 का बनाया गया और उसके हूबहू क्वेश्चन, मिलते जुलते क्वेश्चन 150 आ जाते हैं, 160 150 आ जा रहे हैं। तो ये हमारा और आपका तो काम नहीं है। राजस्थान की एसओजी ही सारी जानकारी दे रही है। इस पर फैसला एनटीए को लेना है कि क्या फैसला लेंगे और इसका दायरा कितना बड़ा था, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और छोटा सवाल राजीव जी आपसे, प्लीज थोड़ा बने रहेगा। ये जांच, हर बार जब इस तरह के मामले होते हैं तो जांच की बात कही जाती है, ये कहते हैं कि सिस्टम को और फुल प्रूफ हम बनाएंगे, लेकिन ये होता क्यों नहीं है? आप एडमिशन के लिए जाएंगे, एक एग्जाम देंगे, वहां पर ये इस तरह से सुराख होती है, दरार होती है, लीक हो जाते हैं।
जब आप नौकरी के लिए जैसे जैसे आपने पढ़ाई पूरी की और नौकरी के लिए जब आप किसी एग्जाम में बैठेंगे वहां पेपर लीक हो जाते हैं। तो जाएं कहां और करें तो करें क्या? देखिए, मैं इस मामले में मुझे नहीं याद आता। आप यूपीएससी को देख लीजिए, संघ लोक सेवा आयोग को देख लीजिए, कितनी परीक्षाएं वो पूरे साल में आयोजित कराता है। लेकिन मैंने तो नहीं सुना कि यूपीएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ हो या कहीं कोई उसकी परीक्षा प्रणाली पर कोई सवाल इस तरीके से उठाया जा सके। बात यह है कि पूरे सिस्टम में ही गड़बड़ी है, नहीं तो ये नीट का कोई पहली बार थोड़ी नहीं हो रहा है। हमने आज के 6-8 साल पहले भी नीट का जब हुआ था और कैसे नीट का पेपर आउट हुआ और लोगों ने कैसे उसको किया था, हमने एक बार खुद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था। हरियाणा के एक आईपीएस अधिकारी ने उसका भंडाफोड़ किया था। उस सुनवाई में मैं सुप्रीम कोर्ट में था जब उन्होंने पूरा डिटेलिंग की कि कैसे पेपर आउट हुआ और कैसे कैसे गया। तो वो कुछ साल पहले की बात है। अभी 2 साल पहले की बात है, इसी न्यूज़ 24 चैनल में नीट परीक्षा को लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चल रहा था और तमाम डॉक्टर्स, तमाम अभिभावक जो उस समय आया कि 720 में से 720 नंबर एक ही सेंटर के कुछ बच्चे पा गए थे, तो तमाम ये बातें आती रहती हैं। अफसोस इसी बात का है कि इसमें हम आप कुछ कर नहीं सकते। जिनको करना है और उनके कानों पर जू नहीं रेंगती। जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो 2 साल पहले ही कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हो गया।